हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप होते हैं जब उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की जाती है और कैसे ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हाई रिटर्न देती है। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे वो एक्टिविटीज जो लोग करते हैं मनी अर्न करने के लिए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, याद है सेकंड मॉड्यूल में आपने विलास और सकल की स्टोरीज पढ़ी थी, याद है ना फ्रेंड्स? तो विलास और सकल की तरह और भी लोग वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा था कि विलास फिश सेल करता था और सकल को एक फर्म में जॉब मिल गई थी। फ्रेंड्स, इसी तरह सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वेरियस एक्टिविटीज हैं जिनसे लोग पैसे कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज को 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। So friends, various activities done to earn money are economic activities, and these have been classified into 3 main sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. तो फ्रेंड्स, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूडेड होता है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है। इसमें इंक्लूडेड होते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग। इस तरह की एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होती हैं। और फ्रेंड्स, अब सेकेंडरी और टर्शरी समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बेसिकली आती हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग मींस टू मेक समथिंग। तो इस सेक्टर में रॉ मटेरियल यूज करके चीजें बनाई जाती हैं। लाइक कॉटन से क्लॉथ बनता है, और कॉटन कौन से सेक्टर का प्रोडक्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है। अब फ्रेंड्स, टर्शरी सेक्टर के बारे में बताते हैं। तो टर्शरी सेक्टर में आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, इस तरह की सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस सेक्टर में हो रही एक्टिविटीज से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अब आपने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे और फिर उसको सेल भी करेंगे। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह की सर्विसेज हमें टर्शरी सेक्टर से मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, इस सेक्टर को इसीलिए सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट भी करता है। फ्रेंड्स, ये तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। फ्रेंड्स, इन एक्टिविटी से नेशनल इनकम, मतलब एक नेशन की टोटल अर्न की गई मनी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इन एक्टिविटीज को ही कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने आपको पहले भी बताया, वो एक्टिविटी जिससे पैसे कमाए जाते हैं, और अब ये भी ऐड कर लीजिए जिससे नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है।
So you can say that economic activities are those activities which add value to the national income. Friends, आप बता सकते हो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? फ्रेंड्स, वो एक्टिविटीज हुई जिससे हम पैसे अर्न नहीं करते और जो नेशनल इनकम में कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं करती। तो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स, मार्केट एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जिनको करने के लिए पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं या फिर प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, मतलब जो भी पर्सन मार्केट एक्टिविटी करता है उसको उस एक्टिविटी के लिए पे किया जाता है। Therefore, we can say that these activities are performed for pay or profit. फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विसेज जिनमें गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूड होती है। जैसे कि आपकी मदर अगर स्कूल टीचर है या आपके फादर स्कूल टीचर हैं तो ये मार्केट एक्टिविटी हुई, क्योंकि इस एक्टिविटी को करने के लिए उन्हें पे मिलता है। या जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया किसी भी चीज का, बी इट बिस्किट्स, बी इट बॉक्सेस, एनीथिंग, तो ये सारी चीजें भी मार्केट एक्टिविटीज में ही आती हैं। फ्रेंड्स, नॉन मार्केट एक्टिविटीज की बात करते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं। फ्रेंड्स, इनमें प्राइमरी प्रोडक्ट की कंजम्पशन और प्रोसेसिंग आती है और अपने फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड, फैक्ट्री, हाउस, इनसे खुद के लिए प्रोडक्शन भी आता है। जैसे फ्रेंड्स, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे एक स्मॉल फार्मर क्रॉप्स ग्रो करता है अपने और अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए। वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है और खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो ये सेल्फ कंजम्पशन है। आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। फ्रेंड्स, सपोज आपकी मदर आपको पढ़ाती हैं, राइट? और घर पे आपको इससे स्टडीज में हेल्प मिलती है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी स्कूल में पढ़ाता तो वो मार्केट एक्टिविटी होती, लेकिन क्योंकि आपको ये घर पे पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी हुई। फ्रेंड्स, वो ये काम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी भी तरह के प्रॉफिट या इनकम के लिए नहीं। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, हाउसवाइफ्स जो मदर्स होती हैं या जो लेडीज होती हैं जो घर संभालती हैं, पूरा घर का टेक केयर करती हैं, वो काम भी नॉन मार्केट एक्टिविटी में ही इंक्लूडेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बारे में। फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज को लेकर मेन और विमेन के बीच डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो चलिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जाना कि एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और दूसरी एक्टिविटीज आती हैं। मतलब बताया था ना आपको, इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी एक्टिविटीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड नहीं करती। फ्रेंड्स, हमने ये भी जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज जिसे पे या प्रॉफिट के लिए किया जाता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिनमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन।
So friends, various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, fishing, mining and other activities. Secondary sector, it includes manufacturing. Tertiary sector includes activities like trade, transport, communication and others. Friends, economic activities are those activities that add value to the national income, and non-economic activities do not add value to the national income. Friends, economic activities are divided into two types: market activities and non-market activities. Market activities are performed for pay or profit, and non-market activities are the production for सेल्फ कंजम्पशन. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.